मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट करेंगे, एक बॉडी है, इसका मास m है और इस बॉडी को हमने एक मैसलेस रॉड के साथ अटैच किया है और ये बॉडी, इसके ऊपर फोर्स हमने F लगाई है। F फोर्स की वजह से ये इस सर्कल के अंदर घूम रही है। इसका रेडियस जो है वो r है, या इस मैसलेस रॉड का की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास और उसके साथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये देखें एम आर स्क्वायर लिखा हमने। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये परपेंडिकुलर का वर्ड जो है वो लोकल बुक्स में है, जो हायर लेवल की बुक्स हैं उसमें ये परपेंडिकुलर का वर्ड नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे जस्ट ये लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से जाहिर करते हैं। ये एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। एम पार्टिकल का मास और आर पार्टिकल का सेंटर से फासला है, तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। फिर उसके साथ जो है वो कह रहा है कि फर्ज करें यहाँ पर हमने फोर्स लगाई F, ये इस जगह पर, ये जो फोर्स है मैं यहाँ पर इसको शो कर देता हूँ। ये वाली जो फोर्स है ये F है, टेंजेंट टू दी जो है वो सर्कल है, ये फोर्स F है। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो ये एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है इस पार्टिकल के अंदर उसको हमने यहाँ पर ये शो किया, F इक्वल्स टू एम ए। हमने सेकेंड लॉ अप्लाई किया, F इक्वल्स टू एम ए लिख दिया। और हम ये पढ़ेंगे जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ये ए लीनियर एक्सेलरेशन है, आर रेडियस है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ए बराबर होता है आर अल्फा के। ये फॉर्मूला आपने जो है वो पढ़ना भी है और इसका जो लेक्चर है वो साथ में मैं आज आपके ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब हम इस F को वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, ये वाला F जो है इस इक्वेशन को वैसे ही लिखा है F। इसका मैस हमने वैसे ही लिखा, आप देख सकते हैं ये मैस। और ये जो A है इस A की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। A की जगह पर क्या लिख दिया, आर अल्फा लिख दिया हमने। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई F इक्वल्स टू एम आर अल्फा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R, दोनों साइड्स पे R से मल्टीप्लाई किया, इधर भी R से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी। जब इधर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एफ बन गया। इधर जब हमने R से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पहले भी एक R मौजूद था, उस R से वो जो ये वाला R जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करके एम आर स्क्वायर बन गया अल्फा। अब ये जो आर एफ है, R है मोमेंट आर्म और F है फोर्स। मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, ये आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, टॉर्क के बराबर होता है। इसकी जगह पर हमने टॉर्क लिख दिया, बाकी सारी की सारी इक्वेशन ये वैसे की वैसे लिख दी हमने। एम आर स्क्वायर अल्फा। अब हमने इसको रिप्लेस किया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कह रहा है कि सेकंड लॉ के साथ इसका कंपैरिजन किया। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, देखें सेकंड लॉ ये है F इक्वल्स टू, कंपैरिजन में करके बताना चाहता हूँ, F इक्वल्स टू एम ए। और ये जो हमने लिखा है ये लिखा है हमने टाउ, टार का जो सिंबल है इसको टाउ कहते हैं। टाउ बराबर है एम आर स्क्वायर अल्फा। ये जो एम आर स्क्वायर है ये एम आर स्क्वायर एक्चुअल में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखें फोर्स की जगह पर क्या आ गया, फोर्स की जगह पर फोर्स को रिप्लेस किया हमने टॉर्क से। मैस की जगह पर एम आर स्क्वायर आ गया। एम आर स्क्वायर है क्या चीज़, मैंने आपको अभी बताया कि एम आर स्क्वायर जो है
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन की जगह पर, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो वही सेकंड लॉ हमने सर्कुलर मोशन में लिख दिया। देखें, ये सेकंड लॉ लीनियर मोशन में F इक्वल्स टू एम है, और ये वाला सेकंड लॉ टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, एम आर स्क्वायर की जगह पर आई भी लिख सकते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा, ये सेकंड लॉ है एंगुलर मोशन में। एम आर स्क्वायर किसकी जगह पर आया, मैस की जगह पर, तो हम ये कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। जो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोल मैस लीनियर मोशन में प्ले करता है, जो रोल, वही रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में। अब इसी इक्वेशन के ज़रिए से हमने आगे एक रिजिड बॉडी को जो है वो डिस्कस किया। तो उसमें हमने कहा फ़र्ज़ करें ये एक रिजिड बॉडी है, आपको नज़र आ रही होगी, ये रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी का ये, इस पे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके ये बनी हुई है। फ़र्ज़ करेंगे इसका पार्टिकल m1 है और उस पार्टिकल का सेंटर से फासला r1 है। ये दूसरा पार्टिकल है m2 और इसका सेंटर से फासला r2 है। ये तीसरा पार्टिकल m3, इसका सेंटर से फासला r3। ये वाला पार्टिकल m4 और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पिवट पॉइंट से जो फासला है वो r4 है। सेंटर से मुराद मैंने यहाँ पर यानी इनका जो घूमते हुए सर्कल बन रहा है उसका सेंटर, या आप दूसरे लफ्जों में पिवट पॉइंट कह लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें। अब जब जैसे ये बॉडी घूमी है, ये इस तरफ ये बॉडी रोटेट की, इसको हमने बाय एक्सटर्नल फोर्स ऐसे जो है वो घुमाया है। जैसे ये बॉडी रोटेट की है, इस तरह रोटेट करवाने पे इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। आप देख सकते हैं यही पार्टिकल जो m2 यहाँ पर पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मूव करके ऊपर आ गया। ये देखें यहाँ पर दिखाया गया, ये m2 है। ये m1 थोड़ा इस साइड पे था, थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया। ये देखें m3 पार्टिकल, ये m1 इधर वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन पे था, थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ आ गया। ये देखें ये m1 की पोजीशन है m1, और ये m4 थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा घूम के ऐसे नीचे आ गया। पूरी बॉडी जो है, ये पूरी बॉडी थोड़ी सी ऐसे जो है वो रोटेट की है। और फिर उसके साथ आगे जो है वो बताता है कि हम हर पार्टिकल का अलग-अलग टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमने अभी लिखा, मैं फार्मूला ये दिखा देता हूँ, ये वाला एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला आगे यूज़ होना है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा, पहले पार्टिकल के लिए हमने टॉर्क लिखा, वो बराबर है टॉर्क 1 m1 r1 स्क्वायर अल्फा। फार्मूला क्या ड्राइव किया था, एम आर स्क्वायर अल्फा, उसी फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये फार्मूला हमने लिखा था टॉर्क इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो पहले पॉइंट की जगह पर यहाँ पर टॉर्क 1 m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1, और टॉर्क 2 जो है इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह पर सेकंड पार्टिकल के लिए टॉर्क टाउ 2 इक्वल्स टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा। तीसरे पार्टिकल का टॉर्क फाइंड करने के लिए हमने लिखा इसी तरह सो ऑन nth पार्टिकल के लिए टाउ n mn rn स्क्वायर अल्फा n। ये बात जहन में रखिएगा, जब भी कोई बॉडी, रिजिड बॉडी घूमती है तो उसके तमाम पार्टिकल्स का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो सेम होता है। तो ये क्यों सेम होता है, इसको मैंने ये इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है ये सेंड कर रहा हूँ, ये दो लेक्चर जब आप लोग थोड़ा फ्री होंगे तो आप लोगों ने ये 2 लेक्चर जो है वो सेंड कर देने हैं, ये चेक कर लेने हैं। एक ये मैं सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। ये मैं फर्स्ट ईयर गर्ल्स जी, ये एक मैंने लेक्चर ये आपके ग्रुप में शेयर कर दिया, एक और मैं शेयर करने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि वो भी मैं साथ में अभी शेयर कर देता हूँ। तो उसमें ये मैंने समझाया है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके तमाम पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। क्यों होता है वो भी वहाँ पर बताया।
अच्छा, ये टार्क वन की टाउ वन की वैल्यू लिख दी एम वन आर वन स्केयर एल्फा वन, टाउ टू की वैल्यू एम टू आर टू स्केयर एल्फा टू, और टाउ एन की वैल्यू एम एन आर एन स्केयर एल्फा एन। चूंकि सारे पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, मैंने बताया अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन, इसकी जगह पर अल्फा लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया सबके साथ। जब इधर भी अल्फा लिखा, इधर भी अल्फा लिखा, इधर भी अल्फा लिखा, तो अल्फा हमारे पास कॉमन आ गया। ये देखें, हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो इधर आ गया एम वन आर वन स्केयर पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम टू आर टू स्केयर दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम थ्री आर थ्री स्केयर तीसरे पार्टिकल का, और अप टू सो ऑन एम एन आर एन स्केयर आखिरी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इन सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को हमने सम अप करके लिख दिया समीशन की फॉर्म में। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, यहाँ पे लिखा एम आई आर आई स्केयर, इसको पढ़ते ऐसे हैं सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, और साथ में अल्फा। अगर आप आई की जगह पर, जी मैडम, रोल नंबर 266 क्वेश्चन है आपका? नहीं। अच्छा, अब अगर आप आई की जगह पर वन लिखें, इधर भी वन इधर भी वन, तो ये चीज़ बन जाएगी एम वन आर वन स्केयर। अगर आप आई की जगह पर वन के बाद क्या आएगा टू, तो ये बन जाएगा आई की जगह पर आप इधर भी टू लिखेंगे इधर भी टू लिखेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। समीशन की वजह से प्लस आ जाएगा। फिर टू के बाद आई की जगह पर थ्री, इधर भी थ्री, ये इससे नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, और आखिरी टर्म एन है। तो यानी आई की वैल्यूज़ जब हम पुट करते रहेंगे तो पहले हमारे पास ये टर्म बनेगी, फिर प्लस करके ये टर्म, फिर प्लस करके इन सारी टर्म्स को हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। और ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमा दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमा सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जमा किया तो वो हमारे पास बराबर आ गया पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने आई से लिखा। तो अगले स्टेप में हमने यही लिखा, ये टोटल टॉर्क यहाँ पे लिखा, और इस ब्रैकेट की जगह पर हमने लिख दिया आई। तो टॉर्क बराबर आ गया आई अल्फा के। ये रिलेशन हमने ड्राइव करना था। इस टॉपिक के साथ आपने इसके साइड में कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो फॉर्मूले ज़रूर देख लेने हैं। एक रॉड जो होता है उसके टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 1/12 ml²। ये आपने फार्मूले याद रख लेने हैं। ये फार्मूले है नहीं इसमें, यानी डेरिवेशन इनकी हम बीएससी में करवाते हैं, इसमें नहीं है आपके सिलेबस में। और इसका है हुप का या रिंग का है टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr²। सॉलिड सिलेंडर का 1/2 mr²। और सफ़ेयर का फार्मूला होता है 2/5 mr²। ये इधर नीचे लिखा हुआ है 2/5 mr²। तो इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। दूसरा जो